नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरा नाम है हिमांशु त्रिपाठी। आपका हमारे परिवार एग्जाम विथ में स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्तों, अभी तक हम लोग घातांक और करने की क्लास कर रहे थे, जिसमें से आपने पहली क्लास कंप्लीट कर ली थी। उसमें मैंने आपको 2 टाइप के क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए थे। ठीक है, अब देखते हैं कि नेक्स्ट टाइप में किस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। आप डाल लीजिएगा टाइप 3। मेरे दोस्तों, इसमें देता क्या है, इसमें आपको इस प्रकार से सवाल देगा। जैसे मैं आपको दे दूं x अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस डॉट डॉट डॉट, इसी प्रकार से इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो इसके बाद इसका उत्तर क्या होता है। इसी तरीके से आपको दे दे अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट एक्स माइनस डॉट 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 इनफाइनाइट। एक ये क्वेश्चन दे दे आपको, तब कैसे करेंगे। इसी प्रकार से आपको दे दे x इंटू अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स इंटू डॉट 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 इनफाइनाइट तक, इसी प्रकार से चलता जाए, तब इसको किस प्रकार से करेंगे। इस तरह से आपको 3 प्रकार के सवाल बनते हैं। देख रहे हैं, दिया होगा आपका x प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स, इस प्रकार से इनफाइनाइट बार कई बार आपको दे सकता है। ठीक है, इसी प्रकार से इसी तरह से इसको इनफाइनाइट बार देगा, माइनस लगा करके, और बीच में गुणा लगा करके कई बार देगा। तो इस प्रकार के सवालों को मेरे प्यारे दोस्तों कैसे करेंगे कि अगर आपको यहाँ पर प्लस दे दे तो आप एक काम कीजिए, आप एक पहले फार्मूला लिख लीजिए। फार्मूला आपका होता है रूट 4x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। जब आपका क्या लगा हो प्लस, और जब माइनस लगा हो तब आपका होता है फार्मूला 4x प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, और जब आपका इस प्रकार से गुणा दिया हो तब डायरेक्ट इसका उत्तर x ही होता है। बात समझे या नहीं समझे, आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसको आगे किस प्रकार से करेंगे। इसको हम फार्मूले से भी करेंगे, और कुछ मैं आपको ऐसे तरीके बताऊंगा कि आपको फार्मूला भी यूज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आपने उम्मीद करते हैं नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा आपके सामने, मैं अभी आपको बताता हूं। आपको क्वेश्चन दे देगा 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट बार। ठीक है, तो पूछेगा इसकी वैल्यू बताइए। ठीक है, इसको देखेंगे, थोड़ा सा मैं अच्छी प्रकार से सॉल्व करके दिखाऊंगा। बाकी के सवाल देखेंगे किस प्रकार से फिर करेंगे। ऐसे ही आपको दे दे 6 माइनस अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 6 माइनस डॉट 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 इनफाइनाइट, तब पूछे यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होगी। इसी प्रकार से आपको दे दे 6 इंटू अंडर रूट 6 इंटू अंडर रूट 6 इंटू अंडर रूट 6 डॉट 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 इनफाइनाइट, आपको ये दे दी। ठीक है, इसके बाद आपसे वैल्यू पूछे। मेरे प्यारे दोस्तों, जब आपको इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हो तो देखेंगे, अभी इसको हम पहले बेसिकली तरीके से करके देखते हैं। बेसिक से कैसे होगा देखेंगे। हम क्या करें कि ये देखिए, अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 इनफाइनाइट बार दिया हुआ है। दिया हुआ है कि नहीं, आप बोलेंगे हाँ दिया हुआ है। तो हम क्या करें कि इसको x मान ले, x मान ले, कोई दिक्कत है। इनफाइनाइट बार दिया है, मान लेते हैं ये हमारा है x के बराबर। अगर ये x के बराबर है तो मैं क्या इसको अंडर रूट 6 प्लस x नहीं कह सकता हूँ। आप बोलेंगे सर ऐसे कैसे कह दिया आपने, तो मैं बोलूँगा ये तो इनफाइनाइट बार दिया हुआ है कि नहीं। तो एक 6 हम निकाल करके बाकी इस पूरे को, ये भी तो इनफाइनाइट बार गया है, इसको तो x मान सकते हैं अगर हम पूरे को x मान ले रहे हैं। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। हमने क्या किया, इसको x मान लिया। आपने 9th हाई स्कूल में से क्वेश्चन देखे होंगे। फिर हम क्या करें कि हम क्या कर दें, इसका दोनों पक्षों में वर्ग कर दें। जब इसका वर्ग करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 6 प्लस x, इधर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। आप एक काम कीजिए, एक्स स्क्वायर को इधर ले आइए, और या फिर एक काम कीजिए इसको उधर कर दीजिए। तो ये आपका निकल के आएगा आगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 बराबर 0। बोलिए भाई, यहाँ तक किसी को दिक्कत। अच्छा, गुणनखंड करना तो सबको आता है ना, तो इसको कुछ नहीं करना है। अब इसके 6 के ऐसे फैक्टर कीजिए कि यहाँ पर केवल x बचे। तो हम जानते हैं कि इसके गुणनखंड किस प्रकार से होंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर सेम टू सेम। अब यहाँ पे 3 दूनी 6 होता है, तो मतलब माइनस का 3x
प्लस का x माइनस 6 बराबर 0 लिख सकते हैं इसको। बोले भाई, बोले सॉरी यहाँ पर होगा 2x। अब बताइए भाई किसी को दिक्कत है? बोलेंगे नहीं। हम यहाँ से x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस 3, और यहाँ पर आप क्या कॉमन लीजिए 2, तो यहाँ भी बचेगा x माइनस 3 बराबर 0। हम कह सकते हैं x माइनस 3 और यहाँ से क्या निकला x प्लस 2 बराबर 0। तो x बराबर एक बार 3 आया और x बराबर एक बार माइनस 2 आया। आया या नहीं आया? बोलिए भाई, यहाँ तक समझ में आया आप सभी को? क्या किया हमने देखा कि ये 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस 6 प्लस 6 इस तरह से अंडर रूट लगा करके इनफाइनाइट बार दिया है। आप पूरे को x मान लीजिए। अगर मैं पूरे को x मान लूँ तो यहाँ पर एक 6 छोड़ करके ये पूरा इनफाइनाइट बार दिया है, तो ये भी तो x ही होगा ना, नॉर्मल सी बात है। आप बोलेंगे हाँ होगा। तो जब ये x होगा फिर मैंने क्या किया, दोनों पक्षों में वर्ग किया ना। दोनों पक्षों का जब वर्ग किया तो इसका अंडर रूट हट गया और यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो गया। अब इसको पक्षांतर किया तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 बराबर 0 हुआ। इसके बाद इसका गुणनखंड किया, 6 के ऐसे फैक्टर किए कि यहाँ पर माइनस का एक्स बचे। तो हम जानते हैं 3 दूनी 6 होता है, माइनस का 3x और प्लस का 2x, हम इतना कर सकते हैं। जब हमने ऐसा किया तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आया, x बराबर 3 और x बराबर माइनस 2। अब हम जानते हैं कि रूट में माइनस की वैल्यू तो निकलती नहीं है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, x बराबर 3। तो यहाँ पर कितना निकल के आएगा, यहाँ टोटल हमारा कितना इसकी वैल्यू निकल के आई, इसकी वैल्यू निकल के आई आपकी 3। अब क्या इसको इतना बड़ा हम करेंगे तो एग्जाम में इतना बड़ा तो नहीं होगा ना, इसको तो थोड़ा और इजीली तरीके से जल्दी करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। अच्छा, मैंने आपको भी फार्मूले से भी बताया था करने के लिए। अच्छा, जब ये प्लस होता है तो इसका फार्मूला मैंने क्या बताया था, इसको फार्मूले से यहाँ पे करेंगे। फार्मूला इसका बताया था मैंने 4x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। बताया था नहीं बताया था? आप बोलेंगे हाँ बताया था। तो बस x की जगह वैल्यू रख दीजिए। तो x की जगह जब वैल्यू रखी मैंने तो 4 इंटू 6 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। आप बोलेंगे 4 6 24 1 25 अंडर रूट 25 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5 प्लस 1/2। यहाँ से निकल के आया 3 या नहीं? बोलो हाँ या ना, निकला या नहीं? आप बोलेंगे हाँ, यहाँ से भी 3 निकला, इस प्रकार से भी 3 निकला। अच्छा, बात समझे या नहीं समझे? अब लेकिन इसको थोड़ा और आसानी से मैं करने की कोशिश करूंगा। अगर मैं इसका उत्तर बताने की कोशिश करूं तो इसका उत्तर डायरेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर आएगा आपका 2। अब आपने इसको कैसे इतनी आसानी से कर दिया सर, इसका आंसर आसानी से आपने कैसे बता दीजिए 2? इसको भी तो इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे फिर निकालेंगे, है ना। लेकिन हम क्या करें, इसको और आसानी से कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखेंगे, बड़े ध्यान से समझना। अब यहीं पे समझने की मेन बात है, यहाँ पर दिया हुआ है 6, ठीक है। हमें 6 के ऐसे फैक्टर करने हैं, हमें 6 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका डिफरेंस 1 निकले। क्या निकले? डिफरेंस 1। अब देखते हैं 6, अगर मैं इस 6 के फैक्टर करूं तो 6 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं? इस 6 के फैक्टर हो जाएंगे 2 और 3, होंगे या नहीं? या फिर हम इसको कह सकते हैं 6 और 1, कह सकते हैं या नहीं? लेकिन हमें फैक्टर ऐसे करने हैं जिनका डिफरेंस 1 हो। 2 और 3 का डिफरेंस कितना है? 1 है। आप बोलेंगे हाँ है। और अगर मैं इनकी बात करूं तो क्या इनका डिफरेंस 1 है? क्या आप बोलेंगे नहीं है, नहीं है ना। अब आपको एक विशेष तौर पर बात याद रखनी है कि अगर आपका यहाँ पर प्लस लगा है तो बड़ी वाली वैल्यू, और अगर आपका यहाँ पे माइनस लगा है तो छोटी वाली वैल्यू। बात समझे या नहीं समझे? हमने क्या बताया, मैंने बताया कि हमें संख्या के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका डिफरेंस 1 हो, ठीक है। जैसे 6 दिया था तो 3 दूनी 6 होता है, हमने देखा कि इसका डिफरेंस इन दोनों का 1 है। अब अगर यहाँ पर प्लस लगा है तो 3 को लेना है क्योंकि 3 बड़ा है, और अगर यहाँ पर माइनस लगा है तो 2 को लेना है। बात समझे या नहीं समझे? अरे भाई बोलो समझे या नहीं समझे? आप बोलेंगे हाँ समझ गए। तो आप इसको आसानी से समझ सकते हैं कि देखेंगे इस 6 का फैक्टर क्या है, इस 6 के फैक्टर आएंगे 2 और 3, जिनका डिफरेंस क्या हो जाएगा? 1 आएगा, डिफरेंस 1। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर माइनस लगा है तो छोटी वैल्यू लेंगे, तो मतलब इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 2। बात समझे या नहीं समझे? अरे वाले भाई बताइए समझे या नहीं समझे? और इसको आप आसानी से जान रहे हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले 3 फार्मूले लिखाए थे, उसमें से एक फार्मूला था कि अगर इनके बीच में अगर गुणा लगा हो और आपसे पूछे कि भाई इसकी वैल्यू बताइए, तो इसका डायरेक्ट उत्तर 6 ही हो जाता है। इसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है।
जो लिखा है वही इसका उत्तर है अगर बीच में गुणा लगा है, ठीक है। अगर बीच में माइनस लगा है तो संख्या के ऐसे फैक्टर कीजिए जिसका डिफरेंस 1 हो और छोटी वाली संख्या को उत्तर मान लीजिए, बात समझे। और अगर प्लस लगा है तो फैक्टर ऐसे कीजिए जिसका डिफरेंस 1 हो और बड़ी वाली संख्या क्या हो जाएगी, आपका उत्तर। और ये आपका इतना लॉन्ग मेथड था, इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं एग्जाम में, नॉर्मली आप फैक्टर करके आसानी से निकाल सकते हैं। अभी मैं कुछ क्वेश्चन करा के आपकी प्रैक्टिस करा देता हूँ, ठीक है। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे आप क्वेश्चन दे दें √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट, इसकी वैल्यू बताइए। दूसरा सवाल आपको दे दे √90 प्लस √90 प्लस √90 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट, इसका उत्तर बताइए। तीसरा क्वेश्चन आपको दे दे √56 माइनस √56 माइनस √56 माइनस डॉट 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 इनफाइनाइट, इसका उत्तर आपसे पूछे, इसको निकाल के दिखाइए। इसके बाद अगर आपको दे दे √7 प्लस √7 प्लस √7 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट, इसका उत्तर बताइए। एक क्वेश्चन और ले लीजिए, आपको दे दे √61 इंटू √61 इंटू √61 डॉट 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 इनफाइनाइट, इसका उत्तर बताइए क्या होगा। तो आप करने की कोशिश कीजिए थोड़ा सा वीडियो पोस्ट करके, ठीक है। इसके बाद देखिए मैं आपको बताता हूँ हम क्या करेंगे। मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि अगर आपको कोई संख्या दी हो तो उसको आपको ऐसे फैक्टर करने हैं जिसका डिफरेंस 1 हो। मैं जानता हूँ कि ये दिया हुआ है 12, तो इस 12 के ऐसे क्या फैक्टर होंगे जिनका डिफरेंस 1 होगा। आप बोलेंगे 3 और 4, 3 चौको 12 होता है, आप बोलेंगे हाँ होता है। इनका डिफरेंस क्या 1 है, आप बोलेंगे हाँ डिफरेंस 1 है। तो मतलब क्या समझे कि या तो यहाँ पर 3 उत्तर होगा या तो 4 होगा या नहीं, आप बोलेंगे हाँ होगा। लेकिन 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 मैंने आपसे बताया कि जब प्लस लगा हो तो आपका उत्तर क्या होगा, बड़ी वाली संख्या। बात समझे या नहीं समझे। तो इसका उत्तर सीधे सीधे आप बताएंगे कि 4 होगा। समझ गए। अरे बोलो भाई समझे या नहीं, आप बोलेंगे ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 90। अब देखेंगे इसके ऐसे फैक्टर करो जिनका डिफरेंस 1 हो। आप जानते हैं अगर ये 90 दिया हुआ है तो पक्का या तो यहाँ पर 10 होगा और यहाँ पर 9 होगा। 9 दहम 90 और इनका डिफरेंस कितना है, 1 है। डिफरेंस 1 है या नहीं, है या नहीं, बोलिए भाई है ना। जब देखते हैं कि यहाँ पर प्लस लगा हुआ है तो बड़ा वाला आपका क्या हो जाएगा, आंसर, और यही आपका क्या होगा, उत्तर। बात समझे या नहीं समझे, समझ गए होंगे। जब इसकी बात करते हैं तो बताएंगे भाई 56 के ऐसे गुणन कीजिए, गुणनखंड जिसका डिफरेंस 1 आए। तो आप जानते हैं 7 8 56 मतलब 7 और 8। अब देखेंगे इसका उत्तर क्या होगा। अब देखेंगे यहाँ लगा है क्या, माइनस लगा है या नहीं, आप बोलेंगे लगा है। तो इसका उत्तर क्या होगा, छोटा वाला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7। बात समझे या नहीं समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं 7। अब आप 7 के ऐसे खंड कीजिए जिनका डिफरेंस 1 हो। तो बोलेंगे ऐसा तो हो ही नहीं सकता सर। अब जब ऐसा नहीं हो सकता है तो बताइए कैसे करेंगे। तो मैंने आपको बताया है फार्मूला मैंने क्या बताया है, √4x + 1 + 1 डिवाइडेड बाई 2, जब क्या हो, प्लस का चिन्ह लगा हो। बात समझे या नहीं समझे। तो इसका बस यही फार्मूले में मान रख देना है। तो देखेंगे 4x की जगह क्या लिखा हुआ है, 7 + 1 डिवाइडेड बाई 2। तो 7 चौक 28 1 29, √29 + 1/2, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। उम्मीद करते हैं आप अच्छी प्रकार से इस टाइप को समझ चुके होंगे। ये क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान है, कैसे करेंगे, 61 गुणे 61 गुणे 61 अंडर में, तो इसका डायरेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, 61। इसमें तो कुछ करने की ही ज़रूरत नहीं थी। आपको अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। अब नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों।
और किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में, उनको समझने की कोशिश करते हैं। वैसे आपने ये क्वेश्चंस देखे होंगे, फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ। लिखा है आपका क्वेश्चन है 60 माइनस अंडर रूट 131 डिवाइडेड बाई 105 प्लस 256, इसका आंसर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और ले लेते हैं। क्वेश्चन है आपका 16 इंटू 90 माइनस 69 प्लस 144। ये आपको दो क्वेश्चंस दिए हुए हैं। वैसे इस तरह के सवाल आपने देखे होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ ताकि कोई भी टाइप आपका ना छूटे। अधिकतर ये सवाल सभी लोग जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं, जो बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं, जो बिल्कुल पहली बार देख रहे हैं, तो समझेंगे। देखेंगे अंडर रूट 256। अब बताइए किसका स्क्वायर होता है। आप मुझसे स्क्वायर, वर्ग और वर्गमूल पढ़ चुके हैं, तो आप जानते हैं कि ये 16 का स्क्वायर होता है। किसका होता है? 16 का स्क्वायर। 15 15 में 225, 16 16 में 256। इसकी वैल्यू कितनी निकल के आई? 16 प्लस यहाँ पर क्या दिया हुआ? 105। ऐसे क्वेश्चनों को में प्यारे दोस्तों, इनको लास्ट से स्टार्ट किया करो। लास्ट से करोगे बहुत आसानी से आएगा। इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा आपका? 121। अब देखेंगे 121 किसका रूट होता है? 11 का। होता है नहीं, मतलब इतने पूरे की वैल्यू कितनी निकल के आई? 11। तो आप इसको बस आगे यहाँ पर सॉल्व करेंगे, देखेंगे 1331 और डिवाइडेड बाई यहाँ से आपका पूरा क्या निकला? 11। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना निकल के आएगा? 121। और ये भी रूट में, तो कितना निकल के आएगा? यहाँ से भी क्या निकलेगा? 11। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ लिखा है 60 माइनस 11। यहाँ से आपने पूरा इसका कितना निकाला? 11। और इसको जब माइनस करेंगे तो अंडर रूट 49 आएगा, और यही आपका 7 क्या हो जाएगा? आंसर। बात समझे या नहीं समझे? मैं फिर रिपीट करता हूँ, आपको दिया है जब भी कभी ऐसे सवाल दे तो सबसे पहले तो उन्हें लास्ट से स्टार्ट करना है। कहाँ से स्टार्ट करना है? लास्ट से। 256 दिया है, हम जानते हैं कि ये 16 का स्क्वायर होता है, हमने 16 लिख दिया इसकी जगह, ठीक है। और बस इसके आगे का उतार दिया, जब इसको जोड़ा तो आया 121। यहाँ से वर्ग कितना निकला? 11। मतलब इतना टोटल का आंसर कितना निकल के आया? 11। अब जस्ट इसको सॉल्व करेंगे और इसके आगे क्या लगा देंगे? 11। 11 लगाएंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से भी 11 से 1331 को डिवाइड करेंगे तो आएगा अंडर रूट 121। और 121 किसका अंडर रूट होता है? 11 का होता है या नहीं होता है? अब देखेंगे कि यहाँ पूरे का 11 निकल के आया है। अब ये 60 में हम क्या 11 माइनस करेंगे तो कितना निकल के आएगा? 49। और आपका 7 क्या हो जाएगा? आंसर। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करें तो देखेंगे कि 144 किसका स्क्वायर होता है? आप बोलेंगे 12 का होता है। सर होता है या नहीं होता है? ठीक है, 12 होता है। और ये आपका जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आएगा 69 प्लस 12। जब इसको आप जोड़ेंगे तो आएगा आपका क्या आएगा? 81। अब ये किसका स्क्वायर होता है? आप बोलेंगे ये होता है 9 का। 9 का स्क्वायर होता है, तो आपका यहाँ से टोटल इतने से पूरे से कितना निकल के आया? 9 निकल के आया। आया या नहीं आया? अब बस इसके आगे देखेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे 90 माइनस आपका क्या निकल के आया? यहाँ पे 9। जब इसको माइनस करेंगे तो इतना यहाँ पर क्या निकल के आएगा? 81। अंडर रूट का 81, जिससे क्या निकल के आया? 9 निकला ना। अब बस यहाँ पे आया 16 इंटू 9। आया या नहीं आया? आप बोलेंगे हाँ आया। 16 से 4 बाहर निकला। 16 को मैं कह सकता हूँ, इसको और थोड़ा सा अगर फैक्टर करूँ तो इसे 4 गुणे 4 कह सकता हूँ ना, 4 चौको 16। और इसको कह सकता हूँ 3 गुणे 3। तो इन दोनों से एक 4 से एक 4 बाहर निकला, एक 3 से 3 बाहर निकला, और 3 चौको 12 आपका क्या हो जाएगा? आंसर। समझे या नहीं समझे? बिल्कुल आसान है, कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है इनको करना। अभी मैं आपको एक दो क्वेश्चन अभी और कराता हूँ, जिससे आपकी और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। परेशान मत होइए।
मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो में अगर आप क्वेश्चन नहीं नोट कर पा रहे हैं तो थोड़ा सा पुश कीजिएगा वीडियो, इसके बाद इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है? नहीं तो इस तरह में काफ़ी लेट हो जाएगा। देखेंगे एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपका 221 प्लस 3 की करनी लगी हुई है और लिखा हुआ 51 प्लस, माफ कीजिएगा, लिखा हुआ 13 इंटू 169। अच्छा, अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अब बताइए आप लोग के लिए क्या कठिन है क्या? आप बोलेंगे नहीं सर ये तो बिल्कुल आसान है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं ये किसका रूट होता है, ये होता है 13 का, होता है या नहीं होता? और यहाँ से इंटू कितना निकला 13, ये वर्ग क्या लगा हुआ है रूट में, तो इससे एक 13 बाहर निकलेगा ना, इससे एक 13 बाहर निकला। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे यहाँ लिखा है 3, यहाँ लिखा है 51 और ये लिखा है प्लस 13। अब ये करनी है लगी हुई है, गुणे में नहीं है 3, ये 3 की करनी है लगी हुई है। इसको जोड़ेंगे तो कितना निकल के आएगा 64, और 3 की करनी से जब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो देखेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ इसे, 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौको 16 चौको 64, क्योंकि 3 की करनी लगी है तो एक 4 बाहर निकलेगा, तो इस पूरे से कितना निकला, एक 4 बाहर निकला। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे 221 प्लस 4, यही दिया हुआ है ना, तो आपको ये निकल के आएगा 225, जो किसका स्क्वायर होता है 15 का, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। समझे या नहीं समझे? समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन दिया है मेरे प्यारे दोस्तों 10 प्लस 25 प्लस 108 प्लस 154 प्लस 225, इसको सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे? मेरे प्यारे दोस्तों, आप जानते हैं 225 किसका स्क्वायर होता है? आप बोलेंगे 15 का, होता है या नहीं होता है? ठीक है, अब 15 के आगे आप 154 लिखा हुआ है यहाँ पे प्लस, तो यहाँ से कितना निकल के आया 169, और ये किसका होता है 13 का होता है या नहीं होता? इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देखेंगे 108 प्लस यहाँ पे क्या लिखा है 13 निकल के आया ना, इस सबको ऐड करो, इस सबको जब ऐड करोगे तो ये आपका आएगा 121, और 121 का क्या निकल के आता है यहाँ से 11 निकल के आता है। अब देखेंगे आगे 25 में जब मैं 11 ऐड करूँगा तो आएगा यहाँ पे अंडर रूट 36, जो किसका स्क्वायर होता है 6 का। इस 10 के आगे हम इस 6 को जोड़ेंगे तो 10 6 हो जाएगा अंडर रूट 16, जिससे आपका 4 क्या हो जाएगा आंसर। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा ओरली करने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इसमें। 225 किसका स्क्वायर होता है 15 का, होता है या नहीं होता? 15 आप 154 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा 169, 100 जब 69 आया, 169 किसका स्क्वायर होता है 13 का। अब देखेंगे इस 13 को जब हम 108 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका 121, जब 121 आ जाएगा, 121 किसका स्क्वायर होता है 11 का होता है। 11 में 25 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 36, 36 किसका स्क्वायर होता है 6 का। आगे लिखा है 10, 10 और 6 जोड़ा कितना आया 16, 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का। पेन भी नहीं चलाना पड़ा, आसानी से हमने कर लिया। ये मेरे प्यारे दोस्तों ये प्रैक्टिस से होते हैं ऐसे क्वेश्चन। हो सकता है कुछ आपको बड़ी वैल्यू भी दे दे, तो उससे आपको घबराना नहीं है, तरीका आपका यही है, आपको स्टार्ट यहीं से करना है और इसी प्रकार से करते हुए आगे चलाना है, आसानी से आपका हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आज आपने 2 टाइप के क्वेश्चन सीखे हैं, इसी प्रकार से हम आसानी से सवालों को करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे। आप सभी लोग मेरे साथ जुड़े रहिए। आपको मेरी तरफ से शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।